वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे एक बार फिर से कार्तिक नजर आए थे सीरत को गले लगाते हुए, और वहीं पर सीरत को पुकारा था नायरा के नाम से। जहां महाशिवरात्रि के एपिसोड में तो काफी सारा हंगामा हमें देखने को पहले ही मिल चुका है। वहीं आप देखेंगे कि कैसे 16 मार्च के एपिसोड में सामने आ जाएगा गोयनका परिवार के कार्तिक और सीरत के रिश्ते की असलियत। जहां अब तक की एपिसोड में आपने देखा ही है कि लगातार शीला और मुकेश इस बात से काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं कि आखिर क्यों कार्तिक बार बार सीरत की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। वहीं आप देखेंगे कि आगे की कहानी में एक बार फिर से मुकेश दादी के सामने ये कहता हुआ नजर आएगा कि आखिर कार्तिक का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा सीरत के साथ। लेकिन इस बात से तो कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला है मुकेश को। लेकिन आगे होने वाला है कुछ ऐसा जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे पूरी तरह से हैरान। 16 मार्च के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरह कार्तिक मांगेगा सीरत से माफी, क्योंकि उसने पूरे परिवार के सामने उसे नायरा के नाम से बुलाया था, साथ ही साथ उसे गले भी लगा लिया था। इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे कमरे में जब इन दोनों के बीच बातें हो रही होंगी तो फिर आखिरकार इस कमरे के बंद हो जाने के बाद क्या कुछ मचने वाला है शो में हंगामा, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 16 मार्च के एपिसोड में होने वाला है काफी सारा हंगामा। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे कार्तिक गले लगाते नजर आए थे सीरत को, और इसी बात को देखकर पहले ही पूरे गोयनका परिवार काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि आगे की कहानी में कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जिससे उड़ जाएंगे पूरे गोयनका परिवार के होश। जी हां, आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे कार्तिक और सीरत के बीच होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उनके रिश्ते का गलत मतलब निकालते नजर आएंगे सारे लोग। जहां कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे कार्तिक ने महाशिवरात्रि के दौरान जब सीरत और रोहन की डांस हो रही थी, वहां पर स्टेज पर पहुंचकर सीरत को नायरा के नाम से बुलाया था। यही नहीं, उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि कैसे कार्तिक ने एक बार फिर से नायरा को सबके सामने गले लगाते नजर आए थे। लेकिन कार्तिक अपना होश खो बैठे थे और अपने सपनों में सीरत को ही नायरा समझ लिया था। और आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे अचानक से काफी ज्यादा शर्मिंदा होती नजर आएंगी सीरत, क्योंकि बार बार कार्तिक उन्हें अपनी बीवी यानी कि नायरा के नाम से बुलाते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि कैसे डांस के खत्म होने से पहले ही सीरत जाकर एक ऐसी जगह टकरा जाएगी जहां से फूलों का माला भी गिर जाएगा सीरत और कार्तिक के ऊपर। अब जहां पर सीरत कायरव को ये महसूस कराना चाहती थी कि वो उसकी ममा नायरा नहीं बल्कि कोई और है, और इसी वजह से उसने मांगी थी रोहन से मदद, और जहां पर शिव पार्वती के रूप में नजर आए थे डांस करते हुए सीरत और रोहन। लेकिन अब जब कार्तिक के साथ माले में लिपटी हुई नजर आएंगी सीरत, तो फिर कहीं ना कहीं कायरव फिर से सोचने लगेगा कि सीरत ही वो शख्स है जो उसकी ममा है।
अब आगे की कहानी में बता दे कि इसी बात को लेकर कार्तिक मांगेगा सीरत से माफी और उसे एक कमरे में ले जाएगा जहां वो इन सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तभी आप देखेंगे कि सीरत उससे कहेगी कि वो समझती है कि कैसे कार्तिक उसे सामने देखकर अपने प्यार यानी कि नायरा को भूल नहीं पा रहा है और यही वजह है कि बार बार सीरत को वो नायरा समझ बैठता है। लेकिन जहां पर इनकी बातें हो रही होंगी कमरे में, उस कमरे का दरवाजा अचानक लॉक हो जाएगा और फिर मुकेश दादी से ये कहता नजर आएगा कि कहीं कार्तिक और सीरत के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। जिसके बाद दादी कहेगी कि हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए, आखिरकार वो दोनों अचानक गायब कहाँ हो गए। वहीं पर आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे मुकेश के साथ साथ पूरा गोयनका परिवार उस कमरे की दरवाजा को खोलने की कोशिश करेगा जहां पर वो दरवाजा अब लॉक हो चुका है। वहीं मुकेश नजर आएगा उस दरवाजे को तोड़ते हुए और जैसे ही मुकेश उस दरवाजे को तोड़ देगा तो उन्हें नजर आएंगे कार्तिक और सीरत एक दूसरे की बाहों में। अब ऐसे में कार्तिक दरअसल किसी चीज से टकराकर गिरने वाला होता है जहां पर सीरत उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है और इसी बीच खोल देता है मुकेश कमरे का दरवाजा और दादी के साथ साथ जहां पूरा गोयनका परिवार कार्तिक और सीरत को ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट के देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं आप देखेंगे कि कैसे दादी के साथ साथ मौड़ी भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगी सीरत और कार्तिक को एक दूसरे के साथ इतने करीब देखकर और फिर मुकेश की बातें शुरू हो जाएंगी उनके रिश्ते के ऊपर जहां पर आप देखेंगे कि कैसे दादी काफी ज्यादा कार्तिक और सीरत पर नाराज होती नजर आएंगी। अब ऐसे में जहां रिया भी देखेंगी कि कैसे कार्तिक और सीरत के बढ़ती नजदीकियों के बाद उनके रिश्ते के भी चर्चे चलने लगे हैं। ऐसे में आगे की कहानी में क्या कुछ होने वाला है खास, ये देखना काफी मजेदार होगा। तो देखा आपने कि अब जब मुकेश को एक बार फिर से मौका मिल चुका है ये दिखाने का कि कार्तिक और सीरत के बीच यकीनन कोई ऐसा रिश्ता है जिसे वो लगातार छिपाने में लगे हुए हैं। वहीं आप देखेंगे इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती नजर आएगी दादी, क्योंकि दादी तो पहले से ही मनीष के साथ साथ सीरत के नीयत पर भरोसा नहीं करती है और उसे ऐसा लगता है कि सीरत सिर्फ और सिर्फ कार्तिक की पैसों के लालच में कार्तिक और कायरव से अपना रिश्ता जोड़ना चाहती है। जहां पहले से ही सीरत जब रह रही थी गोयनका मैंशन में, ऐसे में आपने देखा ही होगा कि सीरत को काफी खरी खोटी सुनाती नजर आई थी दादी। साथ ही साथ अब आप ये भी देखेंगे कि मौड़ी भी जब देखेगी कार्तिक की बाहों में सीरत को तो ऐसे में तो शो में काफी कुछ हंगामा मचने वाला है। जहां अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे सीरत और कार्तिक के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती नजर आ रही थी और वहीं पर शुरुआत हो चुकी थी कार्तिक और सीरत की दोस्ती भी। और दूसरी ही तरफ जहां पर कायरव अब भी इस कोशिश में है कि वो सीरत और कार्तिक को मिलवा सके, क्योंकि सीरत को ही वो अपनी ममा यानी कि नायरा समझ रहा है। अब देखना ये होगा कि जहां एक पूरी टीम है जो लव कुश के साथ साथ कायरव और गायू की है, जो मिलवाना चाहते हैं कार्तिक और सीरत को एक दूसरे के साथ। वहीं दूसरी तरफ नजर आने वाली है रिया, दादी, मनीष के साथ साथ सुरेखा भी, जो इस पूरी घटना को काफी ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर एक पूरे तमाशे के रूप में दिखाने वाली है। क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।